देखिए, ये चीन का जो अतिक्रमण है, ये बहुत ही अजीब सा बन गया है मसला। हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं और निगल भी नहीं सकते हैं, उगल भी नहीं सकते हैं, निगल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है कि हमारे जो भाई बहन चरवाहे हैं सीमा पर, उनके चरागे गए हैं। वो अब वहां नहीं ले जा पा रहे हैं अपने बकरियों को जहां वो ले जाते थे। ये सच्चाई, आप अगर जाएंगे वहां तो वो दिखा देंगे। पहले हम उस पहाड़ी तक दूर का दिखाएंगे, वहां तक बकरी चराने ले जाते थे, आज हमें यही जाना, उससे आगे जाने नहीं दिया जाता है। अब जैसा मोदी जी कहते हैं कोई अंदर नहीं आया, वो भी गलत नहीं है, तकनीकी तौर पर गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारत की जमीन में घुसकर जमीन नहीं लिया। भारत और चीन के बीच का जो नो मैन लैंड था, जो बफर था, उसको उन्होंने ले लिया और अब हमें नए बफर बनाने पड़ रहे हैं। तो हमारा जमीन चीन में गया ना भी कहें, ठीक होगा वो, मगर बफर में गया है, यानी कि हमारे काम नहीं आएगा। हमारे चरवाहों को तो जैसे भी आप वर्णन करें नुकसान हुआ ना, चाहे खरबूजा छुरे पे गिरे या छुरा खरबूजे पे गिरे, कटता तो खरबूजा है। तो इन चरवाहों की जमीनें गई हैं, मगर जब हम कहते हैं कि गई हैं तो हमें देशद्रोही कह दिया जाता है। अब सबसे ज्यादा दर्द लद्दाख के लोगों में यह है कि हम अपनी सीमा की सुरक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं। भारत में होने पर लद्दाख के लोगों ने ये भरोसा समझा था कि भारत हमारे चरागों को, हमारे जमीनों को सुरक्षित कर पाएगी। वो जब नहीं होते दिख रहा है तो वो अपने मन की बात जब सुनाते हैं तो फौजी उन्हें अंदर धकेल देते हैं और फिर मेरे जैसे लोगों को देशद्रोही बोल देते हैं। फिर हम कहें तो कहाँ कहें? ये सच है। ये सच नहीं है कि चीनी अंदर घुसाए, मगर ये सच है कि हमारे चरवाहे अपनी बकरी वहां नहीं ले जा पा रहे हैं जहां वो सदा से ले जाते हैं। वो ये बोलते हैं आपके आलोचक और आपके क्रिटिक कि सोनम वांगचुक अगर डीप स्टेट पे कमेंट करते हैं नहीं करते हैं, या उनकी क्या राय है, ये इससे पूछ के पता चल जाएगा, ये पूछ के पता चल जाएगा कि वो इंडिया चाइना के बीच चल रही ताजा बातचीत पे क्या सोचते हैं, कितने होपफुल हैं इंडिया और चाइना के ट्रेड रिलेशंस को, जो पनप रहे ट्रेड रिलेशंस है उसको देखते हुए। वो इस तरह के कमेंट है कि आप क्या सोचते हैं इन सब चीजों पे? देखिए, मजबूरी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया हो सकता है, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो चीन के साथ फिर हम दोबारा मिल रहे हैं। ये भरोसे के काबिल हमारे पड़ोसी नहीं हैं। ये हमें पहले भी धोखा दे चुके हैं, आगे भी धोखा देंगे। और सिर्फ अमेरिका ने कुछ पागलपन दिखाया, उसके वजह से हम उस दुश्मन के गोदी में जा बैठे जो कि और ज्यादा बड़ा दुश्मन है, नंबर 1 हमारा दुश्मन है। इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं मोदी जी के बहुत से कामों को सराहता हूं, मगर कोई भी लद्दाखी इससे खुश नहीं होगा कि भारत अमेरिका से दूर होके अब चीन के गोदी में। ये आपको इससे भी बड़ा धोखा देंगे। ट्रंप ने तो दिया होगा धोखा, मगर 10 गुना धोखा देंगे वक्त आने पे, और इसका हमें खामियाजा लद्दाख में भुगतना पड़ता है। हमने 62 के युद्ध में झेला है इसे। यहाँ बहुत लोगों ने अपने जान गंवाए हैं, वो सैनिक के तौर पे हो या असैनिक स्वयंसेवी जो युद्ध के मैदान में जाके मेहनत करते हैं, मदद करते हैं। तो लद्दाख का कोई भी आदमी इससे खुश नहीं होगा। मैं फिर कहूंगा कि आप स्थिरता रखिए। ट्रंप जैसे लोग आएंगे, चले जाएंगे। हमें दुश्मनों के खेमे में जाके उनसे दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। भारत की अपनी एक छवि है, अपनी एक साख्त है दुनिया में, उसे हमें बनाए रखना होगा। हम एक दुनिया के स्तंभ हैं। हम कोई ऐसे छोटे मोटे देश नहीं हैं जो कभी इधर कभी उधर चले जाएं मौका देखते हुए। तो मैं ये विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि भारत के साख को बनाए रखें।